आज हम बात करेंगे भारत के उस मंदिर की जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का ऐसा संगम है जो हर भक्त के मन को आकर्षित करता है। आइए चलते हैं समय की उस यात्रा पर जहाँ से शुरू होती है जगन्नाथ मंदिर की अद्भुत गाथा। कहानी शुरू होती है राजा इंद्रद्युम्न से। किंवदंती है कि एक दिन उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, राजन, समुद्र तट पर मेरी दिव्य प्रतिमा की स्थापना करो। राजा खोज करने निकले और नीलमाधव नामक मूर्ति तक पहुंचे, लेकिन वह अदृश्य हो गई। तभी भगवान ने कहा, मेरे नए रूप की मूर्ति समुद्र किनारे मिलने वाली दारूक लकड़ी से बनेगी। कहा जाता है कि समुद्र किनारे रहस्यमयी लकड़ी मिली और भगवान विश्वकर्मा स्वयं एक बढ़ई का रूप लेकर मूर्तियां बनाने लगे। शर्त थी कि कोई दरवाजा न खोले, लेकिन रानी से अधीरता बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। नतीजा ये हुआ कि मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान बोले, यही अधूरी मूर्तियां अब जगत में मेरी पूजा का माध्यम होंगी। और तभी से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के अधूरे स्वरूप आज तक पूजे जाते हैं। अब बात करते हैं मंदिर के निर्माण की। 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंगदेव ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। इसके शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र आज भी पुरी शहर से दूर दूर तक दिखाई देता है। मंदिर परिसर में 120 से भी अधिक छोटे छोटे मंदिर और मंडप हैं, जो इस धाम की भव्यता को और भी अद्भुत बना देते हैं। मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। लाखों भक्त इन रथों को खींचने के लिए उमड़ पड़ते हैं। कहा जाता है कि रथ की रस्सी खींचना ही जन्म जन्मांतर के पाप मिटा देता है। इसके अलावा मंदिर का महाप्रसाद भी विश्व प्रसिद्ध है। 56 प्रकार के भोग रोजाना भगवान को चढ़ते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ चाहे लाख भक्त आए या सिर्फ कुछ सौ, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, न ही ज्यादा बचता है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर जितना भव्य है उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। समुद्र की लहरें मंदिर के पास आते ही शांत हो जाती हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार, यहाँ पकने वाला प्रसाद कभी खराब नहीं होता। ऐसे रहस्य हैं जो आज तक वैज्ञानिक भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। इतिहास गवाह है कि कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की। मूर्तियों को तोड़ने की साजिशें हुई, लेकिन भक्तों और पुजारियों ने बार बार मूर्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर इन्हें बचाया। यही वजह है कि आज भी जगन्नाथ भगवान अपने मूल स्वरूप में पुरी में विराजमान है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और अद्भुत परंपरा का प्रतीक है। ये वह स्थान है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं। दोस्तों, जब भी जीवन में कभी पुरी जाने का अवसर मिले तो इस मंदिर में एक बार दर्शन अवश्य करें, क्योंकि जगन्नाथ धाम सचमुच धरती पर साक्षात वैकुंठ है। पुरी समुद्र तट पर बसा है, जहां सामान्यतः लहरें बहुत तेज चलती हैं, लेकिन जैसे ही लहरें मंदिर के पास आती हैं, वे धीमी और शांत हो जाती हैं। यह अनुभव हर श्रद्धालु को होता है, मानो भगवान स्वयं समुद्र को नियंत्रित करते हो। मंदिर की रसोई को आनंद बाजार कहते हैं। यहाँ रोज 56 प्रकार के भोग भगवान को अर्पित होते हैं। इन भोगों को बनाने के लिए 752 चूल्हों पर खाना पकता है। आश्चर्य की बात यह है कि लाखों भक्त आए या कुछ सौ, इतना ही नहीं, ये प्रसाद कभी खराब भी नहीं होता। मंदिर के ऊपर न तो कोई पक्षी उड़ते हैं और न ही कोई विमान। यह एक बड़ी रहस्यमयी बात है, क्योंकि मंदिर इतना ऊंचा है कि इसके आसपास पक्षियों का उड़ना सामान्य होना चाहिए। लेकिन मंदिर के शिखर के ऊपर जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो किसी को वहां से गुजरने नहीं देती। मंदिर का निर्माण विज्ञान से परे। मंदिर का शिखर इतना विशाल है कि अगर आप समुद्र किनारे खड़े होकर देखें तो मंदिर दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के प्रवेश द्वार पर आते हैं, मुख्य शिखर छिप जाता है। ये किसी अद्भुत वास्तुशिल्प का उदाहरण है। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर एक जैसा दिखता है। ये चमत्कार भी विज्ञान से परे है। हर साल आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ यात्रा पर निकलते हैं। रथ इतने भारी होते हैं कि लकड़ी और लोहे के पहिए सामान्यतः चल ही नहीं सकते, लेकिन जब लाखों भक्त रस्सी खींचते हैं तो रथ मानो स्वयं भगवान की शक्ति से चल पड़ते हैं। भक्त मानते हैं कि रथ की रस्सी खींचना उनके पापों को मिटा देता है और मोक्ष दिलाता है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी हैं, हाथ पैर पूरे नहीं बने। किंवदंती है कि भगवान विश्वकर्मा मूर्तियां बना रहे थे, लेकिन अधूरी अवस्था में ही उन्हें स्थापित कर दिया गया। यही अधूरी मूर्तियां आज तक पूजी जाती हैं।
हर 12 या 19 साल बाद इन लकड़ी की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इस परंपरा को नवकलेवर कहा जाता है। जब नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, तब ये दिव्य हृदय पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जा मूर्तियों के बदलाव की पूरी प्रक्रिया गुप्त और रहस्यमयी होती है। चुने हुए कुछ पुजारी, डेटापटी सेवाइट्स आधी रात को इस कार्य को करते हैं। मंदिर की सारी लाइटें बुझा दी जाती हैं, पूरा वातावरण अंधकार और शांति से भरा होता है। केवल पुजारियों को ही ब्रह्म पदार्थ को छूने और नई मूर्ति में स्थानांतरित करने की अनुमति होती है। कहा जाता है कि इस दौरान कोई पुजारी इसे सीधे नहीं देख सकता। यदि देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ये रहस्यमयी पदार्थ क्या है, इसके बारे में कई मान्यताएं हैं। कुछ कहते हैं कि यह श्री कृष्ण का असली हृदय है, जो महाभारत काल से सुरक्षित है। कुछ मानते हैं कि ये दिव्य ऊर्जा का स्रोत है, जो स्वयं भगवान का प्रतीक है। ये कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि स्थानांतरण के समय आंखों पर पट्टी बांधकर काम किया जाता है। ये घटना हर बार हजारों भक्तों के लिए अद्वितीय अनुभव होती है। पुरानी मूर्तियों को विशेष विधियों से समुद्र तट पर कोयली वैकुंठ नामक स्थान पर दफनाया जाता है। नई मूर्तियों में भगवान का दिव्य हृदय स्थापित करके उन्हें पुनः जीवित माना जाता है। भक्त मानते हैं कि यह हृदय परिवर्तन हमें ये सिखाता है कि शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। ये प्रक्रिया जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर का ये रहस्य हर किसी के लिए गहरी भक्ति और श्रद्धा का विषय है। नमस्कार दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स। आज हम बात करेंगे भारत के उस मंदिर की जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का ऐसा संगम है जो हर भक्त के मन को आकर्षित करता है। आइए चलते हैं समय की उस यात्रा पर जहां से शुरू होती है जगन्नाथ मंदिर की अद्भुत गाथा। कहानी शुरू होती है राजा इंद्रद्युम्न से। किंवदंती है कि एक दिन उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, राजन, समुद्र तट पर मेरी दिव्य प्रतिमा की स्थापना करो। राजा खोज करने निकले और नीलमाधव नामक मूर्ति तक पहुंचे, लेकिन वह अदृश्य हो गई। तभी भगवान ने कहा, मेरे नए रूप की मूर्ति समुद्र किनारे मिलने वाली दारूक लकड़ी से बनेगी। कहा जाता है कि समुद्र किनारे रहस्यमयी लकड़ी मिली और भगवान विश्वकर्मा स्वयं एक बढ़ई का रूप लेकर मूर्तियां बनाने लगे। शर्त थी कि कोई दरवाजा न खोले, लेकिन रानी से अधीरता बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। नतीजा ये हुआ कि मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान बोले, यही अधूरी मूर्तियां अब जगत में मेरी पूजा का माध्यम होंगी। और तभी से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के अधूरे स्वरूप आज तक पूजे जाते हैं। अब बात करते हैं मंदिर के निर्माण की। 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंगदेव ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। इसके शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र आज भी पुरी शहर से दूर दूर तक दिखाई देता है। मंदिर परिसर में 120 से भी अधिक छोटे छोटे मंदिर और मंडप हैं, जो इस धाम की भव्यता को और भी अद्भुत बना देते हैं। मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। लाखों भक्त इन रथों को खींचने के लिए उमड़ पड़ते हैं। कहा जाता है कि रथ की रस्सी खींचना ही जन्म जन्मांतर के पाप मिटा देता है। इसके अलावा मंदिर का महाप्रसाद भी विश्व प्रसिद्ध है। 56 प्रकार के भोग रोजाना भगवान को चढ़ते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ चाहे लाख भक्त आए या सिर्फ कुछ सौ, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, न ही ज्यादा बचता। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर जितना भव्य है, उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। समुद्र की लहरें मंदिर के पास आते ही शांत हो जाती हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार, यहाँ पकने वाला प्रसाद कभी खराब नहीं होता। ऐसे रहस्य हैं जो आज तक वैज्ञानिक भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। इतिहास गवाह है कि कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की। मूर्तियों को तोड़ने की साजिशें हुई, लेकिन भक्तों और पुजारियों ने बार बार मूर्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर इन्हें बचाया। यही वजह है कि आज भी जगन्नाथ भगवान अपने मूल स्वरूप में पुरी में विराजमान है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक